हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो एक्सिस बैंक का जो बीसी पॉइंट होता है उसके अंदर जो कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग किस तरह से केवाईसी थ्रू खोला जाता है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कस्टमर से उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लेनी होगी और उसके साथ साथ आपको कस्टमर के नॉमिनेशन डिटेल भी साथ में लेनी होगी। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में आपका जो बीसी पॉइंट है वो अपने सीएससी आईडी से लॉगिन करना होगा, आधार वेरीफाई और ओटीपी के थ्रू। आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है एक्सिस फिक्स सीएससी। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज है, इसमें जो पहली लिंक है, ये इसी लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, उसमें आपको अपने सीएससी आईडी और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ डिवाइस सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, तो आपको मंत्रा डिवाइस है तो मंत्रा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ओटीपी एंटर करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ वीएल को अपना आधार नंबर एंटर करके आपको कैप्चर फिंगर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ मेरा फिंगर वेरीफाई करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हमारा फिंगर कैप्चर होगा, यहाँ कैप्चर सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है और यहाँ चेक मार्क भी का निशान भी आप देख पाओगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा, उस पर ओके कर देना। अब मैं आपको एक अकाउंट ओपनिंग करके दिखाऊंगा, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको ई केवाईसी सर्विसेज में क्लिक करके ई केवाईसी अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कौन सा अकाउंट खोलना है वो सिलेक्ट करना है। सेविंग अकाउंट, तो हम इधर सेविंग अकाउंट खोलने वाला, तो यहाँ सेविंग सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे कस्टमर का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर और नीचे जो एनुअल आयु है, जो इनकम है 1 साल की, तो वो 1 साल की इनकम आपको जो भी है वो एंटर कर देना है। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप उसका अकाउंट खोल पाओगे। तो इसमें आपको फॉर्म 16 वाला ऑप्शन से ये इस पर चेक मार्क करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल और मोबाइल नंबर कंफर्म करके इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म बटन पर क्लिक करोगे तो कस्टमर का जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। चलो हम जल्दी से ओटीपी यहाँ एंटर कर लेते हैं। जैसे ही ओटीपी एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ चेक मार्क लगा के आपको कस्टमर का आधार नंबर यहाँ एंटर करना है। उसके बाद कैप्चर बटन पर क्लिक करके कस्टमर का फिंगर वेरीफाई करना है। जैसे ही फिंगर वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कुछ सेकंड वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने जो कस्टमर का जो आधार डिटेल है वो पूरी की पूरी आपको दिखाई दी जाएगी। इस तरह से कस्टमर का फ़ोटो, नाम वगैरह सब कुछ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपको अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर जो वेब कैम होता है वो कैमरा अटैच रखना होगा, ताकि आप कस्टमर का लाइव फ़ोटो ले सको। यहाँ हमारा कैमरा अटैच्ड है, फिर भी यहाँ हमें वाइट बैकग्राउंड ही दिख रहा है, तो यहाँ हमें एक बार कैप्चर बटन पर क्लिक करना है। अब हमारा जो कैमरा है वो अटैच्ड दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ कैमरा भी जो फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा ऑन हो गया है, तो हमें कस्टमर का लाइव फ़ोटो यहाँ कैप्चर करना है। कस्टमर की फ़ोटो सही तरीके से लेके आपको कैप्चर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कैप्चर बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका फ़ोटो जो कैप्चर होकर यहाँ दूसरे बैकग्राउंड जो कोष्ठक है यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ सेकंड का वेट करना होगा कि आपका जो फ़ोटोज़ है वो वेरीफाई जब तक ना हो।
तो यहाँ कस्टमर का जो फ़ोटो भी वेरीफाई हो चुका है। तो उसके बाद ये जो यहाँ कुछ डिटेल फिल करनी है, वो डिटेल आपको ध्यान से फिल करनी होगी। तो यहाँ कस्टमर की ईमेल आईडी फिल करनी है, मैरिड अनमैरिड है वो सिलेक्ट करना है, अगर मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करना है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ ईमेल आईडी जो है कस्टमर को कंफर्म करके सही सही डालनी है, ताकि कस्टमर कभी भी उसका स्टेटमेंट या कुछ भी डाउनलोड करना हो तो इसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उनको पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी, ताकि ईमेल आईडी सही से फिल करे। तो इस तरह आप कस्टमर की ईमेल आईडी सही सही डालें। उसके बाद कस्टमर का एजुकेशन सिलेक्ट करना है। एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमर का ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना होगा, और नेम ऑफ बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्टमेंट इनकम डाल सकते हो। यह डिटेल फिल करने के बाद आपको उनके मदर नेम और फादर नेम डालना होगा। मदर फर्स्ट नेम में आपको उनके मदर का नाम डालना है, और मदर लास्ट नेम में उनकी सरनेम डालनी होगी। उसी तरह सामने वाले कोष्टक में उनके फादर का नाम डालना होगा, और फादर लास्ट नेम में उनकी सरनेम डालनी होगी। उसके बाद यहाँ नॉमिनेशन में यस करना है। नॉमिनेशन डिटेल कंपलसरी है, ताकि कस्टमर को बाद में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उनके नॉमिनेशन की डिटेल कंपलसरी फिल करना अनिवार्य है। तो यहाँ कस्टमर मैरिड है, तो हम यहाँ नॉमिनेशन डिटेल में उनकी वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन टाइप सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम नाम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस सेम है, एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे, ताकि जो आधार कार्ड है वही हमारा रेसिडेंट एड्रेस है। उसके बाद यहाँ जो हमने नॉमिनेशन का नाम डाला है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी होगी। उसके बाद नीचे नॉमिनी माइनर फ्लैग वाला जो ऑप्शन है, ये वहाँ आपको नो कर देना। अगर जो नॉमिनेशन डिटेल आप डाल रहे हो उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो इसे आप यस करके उनको फिल करना होगा। लेकिन उनकी वाइफ है, तो वाइफ की उम्र 18 साल से कम नहीं हो सकती है, तो उसी के कारण हम यहाँ नो करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस में, तो यहाँ उस पर भी यहाँ हम यस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में फिल किए गए पिन कोड के अकॉर्डिंग जो आपको नियरेस्ट ब्रांच होगी वही आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद चेक मार्क बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ये डिटेल जो है पूरी की पूरी एक बार चेक कर लेनी है। कंफर्म हो तो सबमिट कर देना है। अगर कुछ एडिट करना चाहते हो तो बैक बटन पर क्लिक करना होगा। तो हमारी डिटेल यहाँ कंफर्म है, तो हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ इन पेन अप्लाइड, मतलब अगर कस्टमर का पैन कार्ड नहीं है और फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ इन पेन अप्लाइड में नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें कुछ डिटेल्स है वो पढ़ लेना है। तो हम यहाँ दूसरे वाला जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करके यहाँ नीचे चेक मार्क लगा के सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको कस्टमर का जो पेमेंट है अकाउंट फंडिंग वो करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपको जो फंडिंग अमाउंट है वो सिलेक्ट करना होगा। 500 रुपये फिक्स अमाउंट रहता है, ना ही ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो यहाँ हम प्लीज़ सिलेक्ट में जाके 500 रुपये का जो अमाउंट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे चेक मार्क बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर चेक मार्क बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस कंडीशन को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर इसे क्लोज करके आपको कैप्चर बटन पर क्लिक करना होगा।
कैप्चर बटन पर क्लिक करके आपको कस्टमर का फिंगर वेरीफाई करना होगा। जैसे ही फिंगर वेरीफाई हो जाता है तो आपको उसके बाजू वाला जो ऑप्शन है सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ कस्टमर का जो फिंगर है यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ सेकंड का हमें वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि योर डिटेल आर वेरीफाइड, मतलब कस्टमर की जो डिटेल है वो कम्प्लीटली वेरीफाइड हो चुकी है। अब हमें यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें कुछ सेकंड यहाँ वेट कर लेना है ताकि कस्टमर का जो अकाउंट है, अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी कम्प्लीटली सब कुछ डिटेल क्रिएट हो करके हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ आप कम्प्लीटली देख सकते हो कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, योर अकाउंट क्रिएशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो कस्टमर का जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। यहाँ आप कस्टमर का अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस और कस्टमर आईडी सब कुछ यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो कस्टमर आईडी सब आप कस्टमर को फिल करके दे सके। तो यहाँ हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके कस्टमर का जो मोबाइल नंबर दिया है उसी नंबर पे आपको एक दूसरा OTP मिलेगा और यह OTP कंपलसरी है। OTP मिल जाने के बाद आपको वेरीफाई करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप कस्टमर को यह स्लिप जनरेट करके दे सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के या स्क्रीनशॉट या किसी भी तरह आप कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करके आप फिर से अपने जो एक्सिस बैंक का जो BC का पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो यह थी हमारी अकाउंट ओपनिंग की पूरी प्रोसेस। तो आप कस्टमर का इसी तरह से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करते समय कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।